हेलो दोस्तों, रामदेव जी का अगला वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और अगले वीडियो में रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। तो रामदेव जी जो है, इनका जो वाहन है, इनका वाहन कैसा है? नीला घोड़ा। कैसा लिखा है अपन ने नीली भाषा में? नीला घोड़ा। गोगा जी का भी नीला घोड़ा, इनका भी नीला घोड़ा है। पंथ इनका कौन सा है? कामड़िया। कामड़िया पंथ से ये आते हैं। इनके जो पंथ है उसका नाम है कामड़िया पंथ कहा जाता है। इनके जो मंदिर है, इस मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी का जो मंदिर है उस मंदिर को देवरा कहा जाता है। और इनकी जो ध्वजा है, इस ध्वजा को नेजा कहते हैं। जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहते हैं। ये ध्वजा या तो श्वेत रंग की होती है या पंचरंगी होती है। जम्मा किसको कहते हैं? एग्जाम में पूछा जा सकता है। जम्मा किसे कहते हैं? रामदेव जी के रात्रि जागरण को, रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रीखिया किसे कहते हैं? पूछा जाता है। तो रीखिया मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन भक्तों को रीखिया कहा जाता है। अब बात आती है, गुरुजी जातरू किसे कहते हैं? मेघवाल भक्तों को रीखिया कहते हैं। तो जातरू रामदेव जी के जो यात्री होते हैं, जो यात्री वहां जाते हैं, तो उसको उन यात्रियों को यात्री कहा जाता है। क्योंकि भादवा महीने में इनका मेला लगता है। भादवा के शुक्ल पक्ष की द्विज से लेकर के एकादशी 11 तक इनका मेला बढ़ता है। तो उसमें यात्री जाते हैं, उन्हीं यात्रियों को यात्रु कहा जाता है। क्योंकि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इन्होंने राम सरोवर पर जीवित समाधि ली थी। तो इस तरह इन दोनों के मध्य इनका मेला बढ़ता है। इनके पंथ की बात करते हैं। इनका पंथ कामड़िया पंथ, जो अपन ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा कामड़िया पंथ हो गया। भक्त इन्हें कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। इनके वहां जो भक्त होते हैं वो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो रामदेव जी के मंदिर में या वहां पर मंदिर में रुणीचा जो जैसलमेर में, वहां कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इनकी जो समाधि है वो रामदेवरा में है। इनकी समाधि कहां पर है? रामदेवरा में इन्होंने समाधि ली थी। आप कहेंगे गुरुजी रामदेवरा कहां पर है? ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में है रामदेवरा। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर इन्होंने समाधि ली थी। इनके जो चमत्कारी जो कार्य होते हैं, चमत्कारी कार्यों को पर्चा कहा जाता है। तो चमत्कारी जीवन गाथा का जो यशोगान है वो पर्चे में वर्णित होता है। पर्चा शिष्य हैं। इनके शिष्यों के बारे में पूछा जाता है। तो इनके शिष्य जो महत्वपूर्ण शिष्य हैं उनमें हरजी भाटी का नाम है, रत्ना रायका का नाम है, लक्की बंजारा और आई जी माता का नाम है इनके भक्तों में। ब्यावले किसे कहते हैं? रामदेव जी के जो होते हैं ब्यावले, ब्यावले किसे कहते हैं? इनकी आस्था में भक्तों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। यानी कि शादी हो रही तो ब्याने के जो शादी होती है, ब्याने जाते हैं ना, उसको ब्याना बोलते हैं। तो उसकी उस तरह का नहीं, ये आप इसको भक्तों के जो गीत है उनको ब्यावले, उसे भी ब्यावले कहते हैं ना, ब्याने के लिए जाता है जो गीत गाते हैं उसको ब्यावले कहते हैं। तो इनके आस्था में द्वारा गाए द्वारा जो बाचे जाते हैं गीत उनको ब्यावले कहते हैं। यहाँ है इनका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक प्रतीक चिन्ह इनकी पगली है, जो पैर की पगली में पूजे जाते हैं, प्रतीक चिन्ह है। इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक की 24 वाणियां इनकी पुस्तक है। इनका जो मेला है, पहले मैंने बताया भाद्रपद, ये कौन सा है? भाद्र महा। ये शुक्ल क्या है? पक्ष है, शुक्ल पक्ष। और दूज ये क्या है? तिथि है, तिथि। इस दिन क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था।
इस दिन चंद्र, तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के एकादशी तक इनका मेला भरता है। ये भी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक इनका मेला भरता है। कहाँ भरता है? रुणेचा में। रुणेचा को ही क्या कहते हैं? रामदेवरा कहते हैं। रामदेवरा कहते हैं। रामदेवरा ये कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में, जो अपन आगे बता चुके हैं। 13 ताली नृत्य है। रामदेव जी के जो मेला है इसमें 13 ताली नृत्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। ये 13 ताली नृत्य है जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे होते हैं जो एक हाथ से ऊपर से हाथ से लेकर के पैरों तक रखे होते हैं, लगा के बांध के रखते हैं, उनको बजाते हैं। वो 13 ताली नृत्य हैं। एक चीज इसमें नोट में यह है कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है, जबकि नृत्य में नाचते हैं और ये ऐसा नृत्य जो बैठ करके किया जाता है। नृत्य का जो प्रारंभ होता है, इस नृत्य का प्रारंभ कहां से होता है? पादरला गांव। कहां से? पादरला गांव पाली से इसका प्रारंभ होता है और रामदेवरा तक जाता है। मुख्य मंदिर इनका कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। इस मंदिर को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा जो निर्मित है ये 1931 में इसको बनाया निर्मित किया गया। जो वर्तमान में अभी जो हम देखते हैं वो तभी का बना हुआ है। ठीक है, इसके हम आगे रामदेव जी के वीडियो अब बढ़ते हैं। तो इनके हम मुख्य मंदिर में देखा तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? रामदेवरा रुणेचा में है ना, जैसलमेर में। इसके साथ में और जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए बाड़मेर में, अन्य मंदिरों की चर्चा करते हैं। बाड़मेर में इनके 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक तो उडु कश्मीर में जहां इनका जन्म हुआ था और दूसरा कोटड़ा में इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। अजमेर का जो मंदिर है उसका नाम है खुडियास मंदिर। इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? खुडियास में है और वो अजमेर में है। इसकी बात में गुजरात का में भी एक छोटा रामदेवरा है। गुजरात में भी छोटा रामदेवरा है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। जोधपुर की अपन बात करते हैं तो जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है जहां इनकी पूजा आराधना होती है। पाली जिले में भी इनका मंदिर है बराठिया नामक स्थान पर और अलवर जिले में इनका हल्दीना नामक स्थान पर मंदिर है। तो ये इनके प्रमुख मंदिर हो गए आपके, जैसे कि बाड़मेर में उडु कश्मीर और कोटड़ा, अजमेर में खुंडियाना जिसे छोटा रामदेवरा कहते हैं, गुजरात में छोटा रामदेवरा नाम से मंदिर पहले ही से प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा नामक स्थान पर है, जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, पाली में बराठिया नामक स्थान पर इनका मंदिर है और अलवर में हल्दीना नामक स्थान पर इनका मंदिर है। आगे देखते हैं परचा व बावड़ी। परचा व बावड़ी, परचा बावड़ी राम सरोवर तालाब, 2 स्थान है। एक तो परचा बावड़ी, दूसरा नाम है राम सरोवर तालाब। ये कहां पर है? ये रुणीचा के अंदर है। रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ का जो सर्वाधिक वाचन होता है, सबसे ज्यादा जो वाची जाती है वो जैसलमेर और बीकानेर जिले में इनकी फड़ का सर्वाधिक वाचन होता है। फड़ को वाचने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भोपे होते हैं। फड़ को बांटने वाले जो होते हैं वो बोपे होते हैं, लेकिन ये बोपे जो हैं नायक व कामड़ जाति के होते हैं। नायक व कामड़ जाति के बोपे होते हैं जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इसको बजाते हैं। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा जो गीत है, सभी जो लोक देवता हैं उनमें सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। रामदेव जी के जो वंशज होते हैं उनके वंशजों को जलाया नहीं जाता, पंचतत्व में विलीन नहीं किया जाता, उनके मृतकों की समाधि बनाई जाती है। उन्हें समाधि बनाकर जो साधु संत होते हैं उनकी समाधि बनाते हैं। तो इस तरह इनकी समाधि बनाकर इनको उसके जमीन में विराजमान किया जाता है। डाली बाई जो इनकी धर्म की बहन थी, मेघवाल जाति की इनकी जो धर्म की बहन मुगोली बहन थी, उसको रामदेव जी की
की समाधि के पास ही रामसरोवर पाल पर उनका वहां पर मंदिर बना हुआ है। सुगना बाई जो इनकी सगी बहन थी, सुगना बाई इनकी सगी बहन थी, उनका विवाह पुंगल क्षेत्र के पुंगल के किशन सिंह परिहार के साथ, पुंगल के किशन सिंह परिहार के साथ हुआ था। हड़बू जी की बात करते हैं तो हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे, इनके मौसी के भाई थे और ये कहते थे हड़बू जी मौसेरा भाई इनकी दूसरी धेन चाल। तो वह